करौंदी आईटीआई कैंपस में सांसद रोजगार मेले का उद्घाटन हुआ। करौंदी स्थित आईटीआई कैंपस में 2 दिवसीय सांसद रोजगार मेले का भव्य आयोजन किया गया। मेले के उद्घाटन समारोह में मंत्री अनिल राजभर, विधायक सौरभ श्रीवास्तव सहित कई विशिष्ट जनों की उपस्थिति रही। गवर्नमेंट आईटीआई करौंदी के नोडल प्रिंसिपल अरुण कुमार यादव ने बताया कि शासन प्रशासन की मंशा के अनुरूप इस वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनपद के आसपास के युवा भाग ले रहे हैं। इस रोजगार मेले में लगभग 150 कंपनियां आई हैं जो बच्चों का साक्षात्कार ले रही हैं। आगामी 12 दिसंबर को भी इस मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें अन्य कई कंपनियां आएंगी। उन्होंने बताया कि एक बड़े मंच के माध्यम से चयनित हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तो सर अपना परिचय दें। हाँ, मेरा नाम अरुण कुमार यादव है। मैं नोडल प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट आईटीआई करौंदी वाराणसी का। सर किस तरह का ये सांसद रोजगार मेला लगाया गया है, कितने दिनों का है और उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य तो बिल्कुल साफ है कि जैसे शासन प्रशासन की मंशा है कि अधिक से अधिक बेरोजगार युवकों को रोजगार मिले और जिनमें से कि हमारी गवर्नमेंट कंपनियों के अलावा प्राइवेट कंपनियां भी हमारी आएँ और उनको रोज़गार का अवसर उपलब्ध कराएं। इस तहत ये सांसद रोज़गार मेला यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसका स्थान हमारी आईटीआई में रखा गया है। जिला प्रशासन इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। सेवायोजन कार्यालय से लेकर के अन्य हमारे विभाग इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं और इस स्थान पर इस रोज़गार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें आईटी से संबंधित और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आईटीआई और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के किए हुए प्रशिक्षार्थियों या युवक युवतियों के अलावा जो बीए, बीकॉम, बीएससी की हुई बच्चियां हैं या एमकॉम किया हुआ है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, यहाँ तक कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास उत्तीर्ण बच्चों के लिए भी कंपनियां यहाँ आई हुई हैं जो उनको रोज़गार के अवसर मुहैया करा रही हैं। कितने दिनों का ये मेला है? ये रोज़गार मेला 2 दिनों का है, जिसमें से कि एक आज दिन है 9 तारीख को और ये 12 तारीख को भी ये आयोजित किया जाएगा। जो कंपनियां आज नहीं आ पाई हैं या इससे बढ़कर के भी कंपनियां 12 तारीख को आने की संभावना है। तो लगभग कितनी कंपनियां इसमें आई हैं आज और जो है कितने बच्चे आने की उम्मीद अनुमान लगाए आप लोगों ने? अभी तक तो जो आज हमारे कंपनियों का आने का था वो 150 से ऊपर कंपनियों का आने का था और जो बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो उन्होंने काफ़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन अनुमान है ये कि 12 तारीख आज के अलावा अगर 12 तारीख में देखा जाए तो 12 तारीख में होने वाले रोज़गार मेले में कम से कम 10 से 12 हज़ार बच्चों की फुटफॉल होने की संभावना है। तो क्या इन बच्चों को जिनका इंटरव्यू होगा तो इनको प्राइवेट जॉब रहेगा या फिर इस तरह का? ये इनका बहुत सारी ऐसे सेवा प्रदाता कंपनियां हैं जो अपने यहाँ सेवाएं प्रदान करती हैं और वो अपने यहाँ 2 फॉर्मेट है उनका। जैसे हम बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। इसके अलावा बच्चे जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके हैं और यहाँ आकर के उनको रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वो रजिस्ट्रेशन करके उन कंपनियों में इंटरव्यू देने के बाद में बहुत सारी कंपनियाँ इनमें ऐसी हैं जिनका डाटा हम आपको शाम तक उपलब्ध करा पाएंगे। वो कंपनियाँ ऐसी हैं जो बच्चों को ऑफर लेटर जनरेट करके दे रही हैं और किसी बड़े ओकेजन पे, बड़े मंच से इसका वितरण भी किया जाएगा। 12 कोई विशिष्ट अतिथि भी आ रहे हैं? देखिए, आज के हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय सेवायोजन मंत्री माननीय राजभर साहब, अनिल राजभर साहब थे और यहाँ पे हमारे इसके उद्घाटन समारोह में सौरभ श्रीवास्तव साहब थे और विश्वकर्मा साहब, हमारे एमएलसी साहब के अलावा हमारे जिलाधिकारी महोदय और सीडीओ महोदय भी यहाँ उपलब्ध थे। इसका उद्घाटन हुआ है आज और इसका निश्चित रूप से 12 तारीख में भी हमारे विशिष्ट अतिथि लोगों के उपस्थिति में ही इसका समापन भी होगा और उस समय नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया जाएगा। और यहाँ पे हमारे प्रोफेसर एमएस पांडे द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि आईटीआई के अंदर स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर है, वहाँ पे एक रोज़गार मेला लग रहा है जिसके आप हर फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। तो हम लोग उसमें रजिस्ट्रेशन किए और आज यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आके हमने देखा कि जिस हमारा जो फील्ड है या फिर जिस हिसाब से हम लोग जिस बीएचयू का जो नाम है उस हिसाब से हमारे हिसाब से यहाँ कंपनियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ देखा सिक्योरिटी गार्ड्स के हैं, बाकी हम जैसे कि मैं फाइनेंस बैंकिंग का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे ज़्यादा टेक्निकल कंपनियाँ आई हुई हैं और
भाई हमारे कौशिक गुप्ता जी जो कि हॉस्पिटैलिटी के स्टूडेंट हैं, तो हॉस्पिटैलिटी की यहाँ हमें एक भी कंपनियाँ नहीं दिखी। तो मैं सर जहाँ तक मेरी बोला जाता है 150 कंपनियां आई हुई हैं, बट 150 कंपनी के नाम पे स्किल्स के लिए कंपनी, एक स्किल इंडिया में एक फील्ड पे बहुत सारी कंपनी लगाई गई, बट उनका मेजर रोल क्या है, वो 12th पास आउट बच्चों को पकड़ रहे हैं, जो उनकी स्टार्टिंग सैलरी वो 15,000 रुपये और एंडिंग सैलरी 18,000 रुपये दे रहे हैं। तो जैसे रोजगार मेला सरकारी नौकरी के लिए बोला गया है, तो स्किल इंडिया ने काफ़ी अच्छा इनिशिएट लिया, हमको बहुत अच्छा लगा कि जो बेरोजगारी का ख़त्म करने के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो उसके लिए हम यही चाहेंगे कि थोड़ा मैनेजमेंट को सही किया जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि कंपनियाँ तो आई हैं, कंपनियों के थोड़ा सा भी कंपनी को थोड़ा इज्जत नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कंपनी वाले आके बैठे हुए, कोई भी आके घुस जा रहा है। तो उसमें मैं चाहता हूँ कि कंपनी आए। 150 कंपनी बोला जा रहा है, बट अभी 9 तारीख है और 12 तारीख को फिर से कंपनीज आएंगी। और सर मैनेजमेंट देख सकते हैं आप, मैनेजमेंट इस तरीके का है इनका, अगर थोड़ा सा बिल्कुल भी मैनेजमेंट पे अगर इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया है। अभी जब 12 से 1 बजने जाने 9 बजे की टाइमिंग थी, अभी इन्होंने कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स, अभी हमने वहाँ देखा कि जैसे उन्होंने पूछ रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी, कंपनी आई है उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी, आप किसको स्टूडेंट में। देखिए सच में जैसे रोजगार मेला की तरह की खाओ लूटो जो उसको मिला लेके जाइए, देखिए इसी तरह की भीड़ वहाँ पे लगी हुई है। और मैनेजमेंट पे इनको बहुत सारा काम अभी करना था, उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 तारीख है, हम यही चाहेंगे कि 12 तारीख को ऐसी आने वाले 12 तारीख को अच्छे से कुछ मतलब लाइक आप करिए, भीड़ लगेगी मुझे पता है, क्योंकि बेरोजगारी है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मैनेजमेंट करिए, टाइमिंग डिसाइड कर लीजिए, जो बच्चे आ रहे हैं उनको पहले से इन्फॉर्म कर और लीजिए। एक फील्ड बनाइए कि अगर फाइनेंस का है तो एक जगह पूरे फाइनेंस का करिए, एक जगह पूरा टेक्निकल का करिए, लेकिन उनके खुद के ऑफिसर्स जो हैं और जो यहाँ के एम्प्लॉय, उनको नहीं पता है कि कहाँ पे कौन सी कंपनियाँ बैठी हुई हैं। और एक प्रॉपर बोर्ड लगाएं, उन पे लिखें, और मैनेजमेंट को उनके काम करने का रूम में IT की भी कंपनी बैठी है, फाइनेंस की भी बैठी है, सेल्स की भी बैठी है, संतुष्ट नहीं है जी, बिल्कुल संतुष्ट। ये सांसद रोजगार मेला ये हम काशी में आप देख रहे हैं, जो कि मतलब IIT करौंदी में इस बार इसका मतलब आयोजन किया गया है विगत वर्षों की भांति। इस वर्ष जो टारगेट रखा गया है कि तकरीबन यहाँ से 12,000 मतलब छात्र और छात्राओं को और यहाँ पे नौकरियाँ दी जाएंगी, उसको लेके तकरीबन 125 कंपनियाँ यहाँ पर आई हैं। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ, ये आपके CDO महोदय के साथ, प्रिंसिपल साहब के साथ हम लोग की कई राउंड बैठकें हुई और यहाँ पे ये पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गए हैं। जगह जगह हेल्प डेस्क बनाए गए हैं पुलिस से, कि जिससे यहाँ पे जो भी छात्र छात्राएँ अगर गैर जनपद से भी आ रहे हैं, गैर राज्य से भी आ रहे हैं, तो उन्हें यहाँ तक पहुँचने में ट्रैफिक की कोई समस्या ना हो, गाड़ी पार्किंग की कोई समस्या ना हो, और उन हेल्प डेस्क के माध्यम से उन्हें कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, कौन कौन सी कंपनियाँ यहाँ आई हैं, इस बात का भी उनके साथ मिलकर हम सहयोग कर रहे हैं। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और कितने पुलिसकर्मी भाई लगाए हैं? यहाँ पर मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 8 थानों की फोर्स हमें अलॉट हुई है। 70 से 80 की संख्या में मतलब कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और हमारे 3 यहाँ थाना प्रभारी लगाए गए हैं। अग्निशमन की व्यवस्था की गई है और ये ट्रैफिक के लिए भी यहाँ पे अलग से ड्यूटियाँ लगाई गई। करौदी ITI में था, उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कर लिया है और उन्होंने बोला है कि डॉक्यूमेंट तो जमा हो गया है आपका, अब इसी के आधार पे आपको कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू होगा आपका। तो आज के डेट में होगा या आगामी 12 तारीख को जो होने वाला है उसमें? अगर आपका मन है 12 तारीख को भी फिर आना, क्योंकि 12 तारीख को अनेक कंपनियाँ फिर आएंगी, अगर उसमें आने का मन है तो आप आ जाइए, नहीं तो फिर आपने जो डॉक्यूमेंट जमा किया है उसी के आधार पर आपको वो कंपनी बुलाएगी और आपको इंटरव्यू लेगी, तो फिर आपको बताएगी कि आपको सिलेक्शन करना है या नहीं करना है। तो आपने कितना देर अभी इंतजार और करना है? ज़्यादा देर नहीं इंतजार करना है, वो तो वो ही बता सकते हैं ना। कितना उत्साहित हैं आप लोग? कुछ ज़्यादा नहीं और ना कुछ कम ही थे, उतने ही थे, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब सोच कर ही आया था कि लेना है।